ऐसे ही एक दिन जब सानवी अपने घर पर सो रही होती है, तभी अचानक से वो बिस्तर से हवा में उड़ने लगती है और उसका पूरा चेहरा काला हो जाता है। अब पता चलेगा इनको कि काले रंग के साथ जीना कितना मुश्किल होता है। वहीं अचानक से सानवी की नींद खुल जाती है और वो अपने आप को हवा में पाकर तड़पने लगती है। अनुज के 2 बच्चे थे, राजू और पल्लवी। अनुज की बीवी का स्वर्गवास हो चुका था। वो अकेले ही अपने बच्चों को पाल रहा था। पल्लवी का रंग बहुत ही ज्यादा काला था, लेकिन अनुज उसे बहुत प्यार करता था। ऐसे ही दिन बीतते हैं और दोनों बच्चे 8 साल के हो जाते हैं। बच्चों, मैंने तुम्हारा दाखिला एक अच्छे स्कूल में करा दिया है। अब कल से तुम भी स्कूल जाओगे। वहीं अगले दिन दोनों बच्चे खुशी खुशी स्कूल जाते हैं, जहाँ टीचर, ए लड़की, तेरा नाम क्या है? मैम, मेरा नाम पल्लवी है। जाकर लास्ट बेंच पर बैठ। तेरा काला रंग देखकर तो पूरा मूड ही खराब हो गया। फिर टीचर उसे पीछे भगा देती है। सानवी टीचर को पल्लवी का काला रंग बिल्कुल भी पसंद नहीं था। टीचर को पल्लवी को देखकर बहुत गुस्सा आता था, जिस कारण टीचर पल्लवी से बहुत ही ज्यादा बुरा व्यवहार करती थी। कभी उसे ढेर सारा होमवर्क दे देती, कभी स्कूल के बाद पूरे क्लास की सफाई करवाती। 1 मिनट भी लेट होने पर तेज धूप में उससे ग्राउंड के 100 चक्कर लगवाती। टीचर मेरे साथ ही इतना बुरा व्यवहार क्यों करती है? मेरी क्या गलती है? दीदी चलो, पापा को चलकर ये सब बता देते हैं। नहीं राजू, पापा को नहीं बताना, वरना टीचर मुझे बहुत मारेगी। इस तरह पल्लवी टीचर की मार से खूब डरती, जिस कारण वो अपने पिता को कुछ नहीं बताती और यूं ही सब कुछ सहन करती रहती। ऐसे ही एक दिन, राजू जल्दी चल, अगर 1 सेकंड भी लेट हुआ तो सानवी टीचर बहुत मारेगी। वहीं जल्दी जल्दी स्कूल जाने के चक्कर में पल्लवी अपनी होमवर्क बुक घर पर ही भूल जाती है। वहीं स्कूल में, मुझे तो पता था तेरी रंग की तरह तेरा दिमाग भी काला है। एक तो होमवर्क नहीं किया, ऊपर से बहाना बना रही है। आज तो तुझे मैं कड़ी सजा दूंगी। नहीं टीचर, मुझे माफ कर दो, मैं स्कूल के लिए लेट ना हूँ, इसलिए जल्दबाजी में बुक भूल गई। गलती की सजा तो मिलेगी। फिर टीचर पल्लवी को तेज धूप में छत के किनारे एक पैर पर खड़े रहने की सजा देती है। वही पल्लवी तेज धूप में एक पैर के सहारे छत के किनारे खड़ी होती है। तभी धूप के कारण उसे चक्कर आ जाता है और वो छत से डायरेक्ट नीचे गिरती है और उसकी मौत हो जाती है। वही लोगों को लगता है कि एक हादसा था। अनुज 2 दिनों के लिए गांव से बाहर गया होता है, जिस कारण उसे कुछ भी पता नहीं चलता और गांव वाले पल्लवी का अंतिम संस्कार कर देते हैं। वहीं पल्लवी मरने के बाद एक चुड़ैल बन जाती है और वो हमेशा स्कूल की छत पर भटकती रहती। मैं अपनी मौत का बदला जरूर लूंगी। फिर पल्लवी क्लास में जाती है, जहां टीचर बच्चों को पढ़ा रही होती है। तभी पल्लवी जादू करती है और अचानक से बेंच पर रखी छड़ी टीचर को पड़ने लगती है। बचाओ! वही बच्चे ये देखकर खूब हंसते हैं। ऐसे ही एक दिन जब टीचर खाना खा रही होती है, तभी अचानक से टीचर का खाना हवा में उड़ने लगता है और ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। भूत, भूत, पक्का यहाँ कोई भूत है। इस तरह वो डर कर वहां से भाग जाती है। ऐसे ही एक दिन जब सानवी अपने घर पर सो रही होती है, तभी अचानक से वो बिस्तर से हवा में उड़ने लगती है और उसका पूरा चेहरा काला हो जाता है। अब पता चलेगा इनको कि काले रंग के साथ जीना कितना मुश्किल होता है। वहीं अचानक से सानवी की नींद खुल जाती है और वो अपने आप को हवा में पाकर तड़पने लगती है। तभी अचानक से वो जमीन पर गिरती है और जब वो शीशे में जाकर देखती है तो अपना काला रंग देखकर हैरान हो जाती है और लाख चेहरा धोने पर भी वो रंग नहीं छूटता। वहीं सानवी का काला रंग देखकर स्कूल के बच्चे भी उसका खूब मजाक बनाते हैं। हंस क्यों रहे हो? काला रंग होना कोई बुरी बात थोड़ी ना है। लेकिन आपको तो पल्लवी के काले रंग से बहुत घिन आती थी ना टीचर। तभी टीचर को खुद के साथ सेम चीज होते देख काफी शर्मिंदगी महसूस होती है और वो सीधे पल्लवी के घर जाती है और अनुज को सारी बात बताती है। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक टीचर होते हुए भी तुमने ऐसी हरकत की जिस कारण मेरी बच्ची मुझसे दूर हो गई।
तुम्हें तो मैं कानून के हवाले करूंगा। तभी पल्लवी वहां आती है। पापा, मैं पल्लवी। पापा, टीचर को छोड़ दो। इन्हें इनके किए की सजा मिल गई है। जिस रंग से इन्हें दिक्कत थी, अब जीवन भर इन्हें उसी दर्द से गुजरना होगा। पल्लो, मेरी बच्ची। फिर अनुज पल्लवी चुड़ैल के गले लगकर बहुत रोता है और टीचर को भी अपने किए का एहसास होता है और वो पल्लवी से माफी मांगती है। टीचर, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आपने मेरे साथ जो किया है, कभी किसी के साथ ऐसा ना करना। जिसके बाद टीचर शहर छोड़कर चली जाती है और एक गांव में जाकर विकलांग बच्चों को पढ़ाने लगती है और उन्हें खूब प्यार देती है। इस तरह वो अपने किए का पश्चाताप करती है और धीरे धीरे उसका रंग भी साफ होने लगता है। वहीं पल्लवी की आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है।